पिछली क्लास के अंदर प्रकाश की तीव्रता और जो है प्रकाश वैद्युत धारा का जो ग्राफ था उसको बनाना सीखा था। एक बार उसको जो है एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने दो बातें बताई थी। वहां पर कहा था कि जो प्रकाश की तीव्रता होती है ये सीधे बताती है, सीधे समानुपात संबंध रखती है किसके साथ, नंबर ऑफ फोटॉन के साथ। यानी जितनी ज्यादा आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो आपके जो फोटॉन की संख्या है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसी के साथ बताया था जो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे किसी भी प्रकाश की, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या होता है, फोटॉन की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, बढ़ती और घटती जाती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया घटाया जाए तो फोटॉन की एनर्जी पर जो है इफेक्ट पड़ेगा। अगर तीव्रता को बढ़ाया घटाया जाए तो फोटॉनों की संख्या के ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और इंटेंसिटी का मतलब बताया था कि जैसे 100 वाट का बल्ब है, कोई 200 वाट का बल्ब है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो प्रकाश का रंग है, तो कहते हैं कलर, लाइट ऑफ कलर। जो कलर है वही जो है हमारी बन जाती है फ्रीक्वेंसी। तो इतनी बात हमने बताई थी। इसी के आधार पर आपको ग्राफ भी बनाना सिखाया गया था। तो ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके से बना था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा सेटअप था पूरा। ये वाली प्लेट हमारी कैथोड होती थी, ये वाली प्लेट एनोड, और इससे लगी रहती थी हमारी यहाँ पर इस तरीके से तरफ, और इससे यहाँ पर प्रकाश सोर्स आता था, लाइट पड़ती थी, और इससे निकलते थे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैथोड से किधर की हो जाते हैं, एनोड की। और यहाँ पर ए और बी दो सिरे मान लिए थे, और इसके हिसाब से हमने जो है ग्राफ बनाया था। जो इससे धारा बह रही थी उसको हमने नाम दिया था प्रकाश वैद्युत धारा। इसको नाम दिया था हमने प्रकाश वैद्युत धारा। अब इसी के बीच में हमें तीव्रता जो हमारी इंटेंसिटी है लाइट की, और इसके बीच में ग्राफ बनाना था। तो हम लोगों ने एक अक्ष में क्या रख लिया था, इधर की तरफ हमने रख लिया था भाई, एक अक्ष पे हमने मान लिया था प्रकाश वैद्युत धारा, और एक अक्ष पर हम लोगों ने मान लिया था, इधर की ओर मान लिया था प्रकाश वैद्युत धारा, और इस एक्स अक्ष में हमने मान लिया था इसकी तीव्रता के बारे में। काहे की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। तो इतना काम हम लोगों ने ग्राफ के अंदर पिछली क्लास के अंदर किया था। तो अब क्या करते हैं कि इस तरीके से बताया था कि इसमें तीन कंडीशन बनी थी। एक कंडीशन जब थी कि ए और बी के बीच हम लोग कोई भी बैटरी ना जोड़े। बैटरी ना जोड़े इसका मतलब विभवांतर 0 है, यानी परिपथ हमारा पूरा तरीके से क्या है, कंप्लीट है। मान लीजिए सबसे पहले परिपथ हमारा जो है अपूर्ण था। जब कोई भी परिपथ अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है, तो उसमें कोई भी करंट नहीं बहेगी, क्योंकि जो है करंट तभी बहती है जब हमारा परिपथ पूरी तरीके से क्या हो, कंप्लीट हो। तो यहाँ पर मान लीजिए परिपथ हमारा पूर्ण नहीं है, तो हमारे इसके अंदर किसी भी प्रकार की करंट नहीं बहेगी। अब हमने क्या किया, इसको हमने जोड़ दिया। जैसे ही हमने इसको जोड़ा तो यहाँ पर से जो प्रकाश गिर रहा था, प्रकाश गिरने के कारण इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर यहाँ पर पहुंच रहे थे, और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में ही बह रही थी करंट। यानी जब हमने क्या किया, परिपथ को कंप्लीट किया, तो हमारे परिपथ के अंदर कुछ धारा बहने लगी। इसी धारा को हमने नाम दे दिया प्रकाश वैद्युत धारा, और ये धारा बह रही थी इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण। तो ऐसा केस तो पहले से ही हो रहा था, लेकिन हमने दोबारा में क्या किया, पहले नंबर पर हमने कोई भी बैटरी यहाँ पर नहीं जोड़ी। बैटरी नहीं जोड़ी इसके मतलब इनके बीच का विभवांतर हमने कितना रखा, 0 रखा। जब हमने विभवांतर यहाँ पर 0 रखा, कहने का मतलब कोई भी बैटरी यहाँ पर नहीं जोड़ी, तो पहले से ही इसके अंदर एक धारा बह रही थी। तो हमारा धारा का मान 0 से ना स्टार्ट होकर कुछ मान से स्टार्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे इस सेटअप के अंदर पहले से ही कुछ धारा बह रही थी, उसको ही कह रहे थे हम लोग प्रकाश वैद्युत धारा। और अगर हम लोग V बराबर 0 लगा भी देते हैं, यानी कोई भी इसके अंदर विभवांतर नहीं है, तब भी धारा हमें उतनी ही मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसको विभव लगाते हैं, यानी विभव का मान पॉजिटिव में बढ़ाते हैं, और पॉजिटिव का मतलब है इन दोनों टर्मिनल के बीच, इन दोनों
जो हमारे इंड्स है इनके बीच में क्या कर दिया हमने, बैटरी जोड़ दी। इधर ले लिया हमने प्लस वाला सिरा और इधर वाला सिरा ले लिया हमने माइनस का। अगर ये प्लस का सिरा लिया है तो ये सिरा भी प्लस बन जाएगा और ये वाला सिरा क्या बन जाएगा, माइनस का। और ये बैटरी ऐसी होती है कि इसका मान हम लोग बार बार बदल सकते हैं, इसलिए वेरिएबल बैटरी का निशान इस तरीके से बनाया जाता है। तो हमने क्या किया, एनोड के सिरों पर बैटरी को लगाकर अगर हमने विभव को पॉजिटिव में बढ़ाया तो इसका मतलब प्लस सिरा एनोड से जुड़ा है तो एनोड पर प्लस का मान क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और एनोड का मान बढ़ता जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है माइनस और यहाँ पर है प्लस, तो माइनस प्लस होने के कारण आकर्षण बहुत ज्यादा होगा। और बताइए आपने पढ़ रखा है कि I प्रोपोर्शनल होता है सीधे किसके, Q के, यानी जो हमने एक सूत्र पढ़ रखा होगा I बराबर Q/T। आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। तो वहीं से हमने कहा कि अगर जितनी तेज यहाँ से जितने ज्यादा मात्रा में आवेश जाएगा उतनी ही ज्यादा मात्रा में क्या होगा, I जो है हमारा बढ़ता जाएगा, यानी I का मान क्या बढ़ता जाएगा। अगर आप आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है I का मान भी बढ़ता जाएगा। और आवेश की मात्रा हम कैसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर अगर प्लस का मान बढ़ाते जाए। मान लीजिए सबसे पहले हमने 10 वोल्ट रखा, अब की बार हमने 20 वोल्ट कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो और तेजी से यहाँ पर आने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो I का मान है ये भी बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप V का मान बढ़ाएंगे, मान लीजिए अब की बार प्लस 30 कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन और तेजी से आएंगे तो करंट का मान और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आप प्लस विभवांतर बढ़ाते जाएंगे, जो I का मान है, करंट का मान है, वो क्या होता चले जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हमने क्या किया भैया, इस तरीके से हमने विभव का मान जैसे ही बढ़ाया तो ये हमारा क्या होने लगा, इस तरीके से आगे बढ़ने लगा। तो ये ग्राफ हमारा ऐसे जाने लगा। ध्यान ये रखना, यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता ना होकर के यहाँ पर आएगा विभवांतर। तीव्रता का ग्राफ तो हम लोग पहले ही बना चुके थे, तो यहाँ पर आएगा विभवांतर। और विभवांतर कहाँ पर लगा रहे हैं, एनोड पर, तो इसीलिए इसको कहते हैं एनोड विभव या एनोड विभवांतर। उसका ग्राफ तो सीधे सीधे जाता था, उसको पहले ही बता चुके थे। तो इस तरीके से विभव हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। विभव को जैसे जैसे हम लोग प्लस में बढ़ा रहे हैं तो करंट का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर इंटेंसिटी थी इसकी 100 वाट इसकी तीव्रता थी इस बल्ब की, और इस 100 वाट से यहाँ पर 100 फोटान पड़ रहे थे, और 100 फोटान की पड़ने की वजह से यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अब क्या हुआ कि 30 मान एक ऐसा मान था विभवांतर का, प्लस 30 एक ऐसा मान था कि इससे निकलने वाले 100 के 100 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचने लगे। जब 100 के 100 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचने लगे तो आवेश का मान पूरी तरीके से क्या हो गया भैया, फिक्स। जब आवेश फिक्स हो गया तो हमारी करंट भी क्या हो जाएगी, फिक्स। और उसके बाद अगर आवेश फिक्स है तो करंट भी फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब आप अब चाहे आप विभव 50 कर दीजिए चाहे 60 कर दीजिए, धारा का मान हमेशा कितना ही बना रहेगा। अगर ये आवेश हो गया 100 इलेक्ट्रॉन तो थोड़ी देर के लिए हम लोग करंट भी माने ले रहे हैं, कितनी हो जाएगी, 100 एम्पियर। तो 100 एम्पियर से करंट आगे बढ़ नहीं सकती, चाहे आप मान कितना भी कर दीजिए, 60 कर दें, 70 कर दें, 80 वोल्ट कर दें, लेकिन धारा का मान क्या हो चुका है, पूरी तरीके से फिक्स हो गया। तो अब ये जो धारा हमारी इस तरीके से एनोड के विभव बढ़ाने से बढ़ती जा रही थी, अब लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी, ये फिक्स हो जाएगी। और जब कोई चीज फिक्स हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त मान या कहते हैं सैचुरेटेड। तो इसलिए ये वाली करंट क्या कहलाएगी, हमारी संतृप्त धारा या संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा। तो ये धारा क्या है, संतृप्त धारा। अच्छा, इससे मतलब पूछा जाए कि संतृप्त धारा क्या है, विभव का मान इतना बढ़ा देने से या इतना बढ़ा दिया जाए कि बहने वाले कुल आवेश वो क्या हो जाए, पूरी तरीके से संपूर्ण आवेश एनोड पर पहुंचने लगे, जिसके कारण धारा का मान क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, निश्चित हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश या संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा। अब कहा था ये मान हमने किधर बढ़ाया था भैया, प्लस में बढ़ा रहे थे। अब की बार सबसे पहले तो हमने V का मान 0 रखा, यहाँ पर V का मान 0 आया कि नहीं, तो V का 0 मान रखा तो I का मान पहले से ही था। लेकिन जैसे हमने पॉजिटिव मान बढ़ाया, जैसे हमने एनोड का मान प्लस में लेते गए, क्योंकि एक्स अक्ष पर हम लोग हमेशा प्लस लेते हैं, तो यहाँ पर जो है हम लोग जैसे ही एनोड का मान प्लस में बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे करंट का मान बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमने क्या किया, एक समय तक इतना हमने विभव बढ़ा दिया प्लस का कि जो बहने वाली धारा थी वो क्या हो गई, फिक्स हो गई, क्योंकि पूरी तरीके से निकलने वाले जो आवेश थे, जो इलेक्ट्रॉन थे, वो पहुंचने लगे थे। इसलिए हमारा जो धारा का मान था
वो फिक्स हो गया था। अब हमारा तीसरा केस बनता है कि अगर हम क्या करें, बैटरी को हम लोग निगेटिव कर दें, यानी इसका जो सिरा है उसको क्या कर दिया जाए, निगेटिव। अगर निगेटिव हमें एनोड का करना है तो बैटरी को हम लोग क्या कर दें भाई, उल्टा लगा दें। तो इधर अब की बार हम लोग कर देंगे छोटा वाला सिरा और इस साइड क्या कर देंगे हम लोग, बड़ा वाला सिरा। और छोटा वाला सिरा होता है माइनस का, बड़ा होता है प्लस का। अगर ये माइनस का हो गया तो ये भी किसका हो जाएगा भैया, माइनस का। जब ये माइनस का हो जाएगा तो बाकी सारी चीजें भी क्या हो जाएंगी, माइनस की। ये जब माइनस का हो गया तो हमारा एनोड भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया तो हमारा कैथोड अब की बार क्या हो जाएगा, प्लस। अब क्या करेंगे, अब हम अगर निगेटिव मान है यहाँ पर मान लीजिए हमारा अब एनोड पर आ गया माइनस का चार्ज, माइनस का आवेश। अब इलेक्ट्रॉन पर भी है माइनस, यहाँ पर भी माइनस है। माइनस माइनस जब चीजें हो जाती है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यानी यहाँ पर जो आवेश है उतनी बढ़िया से अब नहीं बहेगा, क्योंकि एक दूसरे को जब प्रतिकर्षित करेंगे तो आवेश का मान अब क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। और जैसे ही आवेश का मान भैया घटेगा तो समानुपाती संबंध रख रहा है धारा के साथ, तो आई का मान भी क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। यानी अगर आपने V का मान और बढ़ाया तो यहाँ पर V, अब मान लीजिए यहाँ पर 10 था, अब की बार आपने कर दिया -20, तो धीरे धीरे आवेश की प्रवाह और कम होने लगेगी, तो धारा का मान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और आपने मान लीजिए कुछ समय के बाद इतना ज्यादा माइनस का यहाँ पर कर दिया चार्ज कि इधर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ ही नहीं रहते, और जब आगे बढ़ेंगे ही नहीं तो पूरी तरीके से आवेश का प्रवाह रुक गया, तो धारा का प्रवाह भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी जैसे जैसे आप निगेटिव मान बढ़ाते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, जो धारा है ये भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। एक समय पर धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, धारा का मान रुक जाएगा। लेकिन जहां पर धारा का मान एकदम रुक जाए उसी विभव को हम लोग नाम दे देते हैं V0, और इस विभव को हम लोगों ने नाम रखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसे ही हम लोगों ने हिंदी में कहा था भैया निरोधी विभव, निरोधी विभव। इतनी बात हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर कर ली थी। ये V है 0, इधर का V हो जाएगा प्लस, इधर का V हो जाएगा -V। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए क्या निरोधी विभव कभी भी प्लस का या शून्य हो सकता है, तो आप कहेंगे निरोधी विभव हमेशा हमेशा कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा, ऋण रहेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये लैंग्वेज भी कल लिख ली थी। अब हमने मान लीजिए अब की बार क्या किया कि ये हमने I1 मान लिया था 100 वाट की, तो हमारा ये ग्राफ भैया बन गया सबसे पहले किसके लिए, I1 के लिए, यानी ये जो धारा बन गई हमारी I1 के लिए। अब की बार एनोड विभव तो हम लोग बदलेंगे, लेकिन अब की बार क्या किया है हम लोग, सबसे पहले I1 रखे थे 100 वाट के लिए, अब की बार हम लोग क्या करेंगे, I1 रखा था अभी 100 वाट, अब की बार हमने I2 कर दिया 200 वाट। अच्छा बताइए, अगर हमने यहाँ पर इंटेंसिटी को बढ़ाया है, तीव्रता को बढ़ाया है, तो इसका मतलब हमने किस चीज को बढ़ा दिया है, नंबर ऑफ फोटॉन, फोटॉन की संख्या को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। क्योंकि हमने पहले ही बता चुके हैं कि इंटेंसिटी सीधे संबंध रखती है किसके साथ, फोटॉन की संख्या के साथ। तो हमने क्या किया, यहाँ से अगर 200 कर दिया है तो इसका मतलब अब कितने यहाँ से फोटॉन जाने लगे होंगे, 200। अगर 200 फोटॉन जाने लगे होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने जाने लगे होंगे, 200। और 200 जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बताइए धारा भी क्या हो जाएगी, इसका मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी अब अगर हम लोग V यहाँ पर 0 रखेंगे तो धारा का मान इससे कम नहीं हो सकता, इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब की बार यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट होगी, जैसे जैसे हम लोग प्लस का मान बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, धारा का मान बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा I1 के लिए। लेकिन I1 में I2 में भी एक ऐसा केस आएगा जब 200 के 200 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से यहाँ पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद अब चाहे प्लस में जितना भी विभव बढ़ाइए, धारा का मान बदलने वाला नहीं है। तो क्या होगा कि यहाँ पर भी जो है इस I का मान भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और ये संतृप्त धारा हो गई I1 के लिए, ये संतृप्त धारा हो जाएगी किसके लिए भैया, I2 के लिए। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने प्लस का ग्राफ पढ़ लिया विभव का, अब की बार केस आएगा आप किसका, माइनस का। अब ये बताइए हम लोगों को क्या करना होगा, अब इसको हम लोगों को माइनस में विभव लगाना होगा। यानी जैसे जैसे हम 200 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 200 इलेक्ट्रॉन को रोकना है भैया, तो आप बताइए 200 इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले हम लोग थोड़ा विभव लगाएंगे तो होगा क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, रुकने लगेंगे। तो धारा का मान क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा।
घटता चला जाएगा, और जैसे जैसे माइनस का विभव और लगाते जाएंगे तो घटता चला जाएगा। अब आपको ये ध्यान करके बताना है कि ये जो निगेटिव वाला विभव है, जो V0 होगा, ये इसी पर आएगा ग्राफ कि इसके आगे बढ़ जाएगा, इसके आगे बढ़ जाएगा कि इसी के ऊपर आएगा। ध्यान ये रखना है कि ये वाला विभव भी आकर के निगेटिव वाला भी इसके ऊपर आगे मिलता है। अब ये क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने बताया था कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो भैया केवल और केवल फोटॉन की संख्या बढ़ी है। अगर फोटॉन की संख्या बढ़ी है तो यहाँ पर 200 फोटॉन हो तब भी उतनी ऊर्जा निकलेगी, उतनी ऊर्जा हमें रोकने में लगेगी। आपने बचपन में एक क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा कि अगर 1 घंटे में एक कपड़ा धूप में सूख रहा है तो कितनी देर लगेगी। अगर इसी तरह पूछा जाए कि 5 कपड़े को सुखाने में कितने घंटे लगेंगे, तब भी कितने घंटे लगते हैं? 1 घंटे। तो वही वाला सेम सिस्टम यहाँ पर भी लगता है कि हमारी फोटॉन की एनर्जी तो फिक्स ही है, यहाँ पर हमने इंटेंसिटी को बदला है। फ्रीक्वेंसी हमारी दोनों केस में ही फिक्स है, यानी फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो एनर्जी का मान भी हमारा क्या है? फिक्स है। और एनर्जी का मान भी फिक्स है तो विभव को भी हमको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। जितना V0 पहले है, V0 उतना ही बाद में रहेगी। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर फिक्स कही गई है। केवल और केवल किसका मान बदला है हमने? इंटेंसिटी का। अगर हम ये कह देते कि फ्रीक्वेंसी का मान भी बदल गया तो V0 भी हमारा बदल जाता, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं हुई है, इसलिए हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो दोनों केस में ही क्या रहेगा? समान रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर बड़ा कौन होगा तो कहेंगे इंटेंसिटी ज्यादा है किसकी? I2 की। लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहे V0 1 हो चाहे V0 2 हो, दोनों के क्या होंगे भैया? बराबर। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है भैया? फिक्स है, लेकिन यहाँ पर तीव्रता बदली है, और तीव्रता का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन, ना कि नंबर ऑफ एनर्जी। अगर यहाँ पर कहता है कि फ्रीक्वेंसी को बदला जा रहा है तब यहाँ पर एनर्जी का उतार चढ़ाव होता, और एनर्जी का उतार चढ़ाव होता है तो विभव को भी हमें क्या करना पड़ता? कम या ज्यादा। आपने पढ़ भी रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको कल हमने पढ़ाया कि काइनेटिक एनर्जी होती है E और V0। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी वो अब भी है, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान बदला ही नहीं। जब फ्रीक्वेंसी का मान नहीं बदला तो एनर्जी भी उतनी रहेगी। एनर्जी जब उतनी रहेगी तो V0 में पहले से हम इलेक्ट्रॉन को रोक ले रहे थे, बाद में भी V0 से इलेक्ट्रॉन को रोक लेंगे। इसलिए जो है किसी भी केस में V0 का मान नहीं बदलने वाला। तो ये संबंध हो जाएगा किसका? I1 और I2 के साथ में इसका ग्राफ। तो अगला आपको एक हेडिंग डालना है, फिर ये वाला ग्राफ बनाना है। देखिए अगली हेडिंग डालेंगे, जब अगली हेडिंग डालेंगे काले पेन से, जब अलग अलग तीव्रता का प्रकाश, जब अलग अलग तीव्रता का प्रकाश कैथोड पर डाला जाए, तो जब अलग अलग तीव्रता का प्रकाश कैथोड पर डाला जाए तो प्रकाश वैद्युत धारा और एनोड विभव के बीच ग्राफ, तो प्रकाश वैद्युत धारा और एनोड विभव के बीच ग्राफ, तो एनोड विभव के बीच ग्राफ। अब आपको ये वाला ग्राफ जो है इतना बना लेना है इसके बारे में। इधर मानिए निगेटिव का चलेगा, इधर चलेगा पॉजिटिव का, और ये बीच में रहेगा यहाँ पर मूल बिंदु पर 0। तो अब आपको ये वाला ग्राफ बना लेना है और आपको समझ में भी आना चाहिए। और वीडियो वाले भी क्या करेंगे? इस ग्राफ को बना लेंगे। बाकी वीडियो को रोका जा रहा है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे।